योगी कहते हैं अपराध अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति, गद्दार और देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। लेकिन उसके बावजूद बाबा की नाक के नीचे लखनऊ में 15 बच्चों की जिंदगी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। सवाल है कि अब बाबा क्या करेंगे? तत्काल घटनास्थल पर पहुंचना, घायल पीड़ितों से मुलाकात, एसआईटी का गठन, आरोपियों की गिरफ्तारी, योगी का एक्शन शुरू हो गया है। लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है, प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बड़ा सवाल यही है कि बार बार ये घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, कोई भी वहां भ्रष्टाचार की वो भेंट चढ़ जाते हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। आखिर ये सब हो कैसे रहा है? बड़ी बात यही है, बड़ा सवाल यही है। आखिर ये हमारा सिस्टम इस देश में जो चलता आ रहा है, ये कोई पहली खबर नहीं है दर्शकों। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन सिस्टम ने सीखा क्या? और वो लोग जो तुरंत मैदान में कूद करके सीधे सरकार को, योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हैं, उनसे भी एक सवाल है कि आपने कभी अपनी गिरेबान में झांक करके देखा है? ये जो बिल्डिंग बनी, बताया जा रहा है, ये आज से नहीं, 90 के दशक से, फिर 2014 से पहले वो सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से वहां पर चल रहा था। जिसकी जेब गर्म होनी थी हो चुकी, अभी भी अधिकारी होंगे जिनकी जेब गर्म हो रही होगी, क्योंकि उन्हें इस देश से कोई मतलब नहीं। जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, किस लिए चाहिए? उनसे कोई ये पूछने वाला हो कि किस लिए चाहिए भाई? महीने की आखिरी तारीख को तनख्वाह आपके बैंक खाते में आ जाती है समय से, आप जैसे जमाई बन गए हो सरकार के। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो फिर आप कहां अपने आप को देखते हैं? क्या काम कर रहे हैं आप सरकार के लिए? एक मुख्यमंत्री के पास में इतना समय है, वो जगह जगह जाकर के जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, उनमें जाकर के ये चेक करे क्या रेजिडेंशियल है, क्या कॉमर्शियल है, कौन कौन अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं। अरे जिंदगी में कुछ भला नहीं कर सकते किसी और का, कम से कम अपना भला करने के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। अब जब कार्रवाई होगी, अब जब नपोगे, आपके परिवार का क्या होगा? दर्शकों, जो लोग आज इस जिंदगी में नहीं हैं, वो बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं, आप समझिए उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। जिसके घर का चिराग बुझ गया, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। मैं जब ये वीडियो कर रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। मन इतना दुखी है भीतर से। यह घटना कल की है, लेकिन मैं अब वीडियो बना रहा हूं। आप समझिए ये कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो घटनाएं घटित हुई, उनसे हमने क्या सीखा? हम तो आकर के वीडियो बना देते, हमने तो आकर के ये बता दिया, हमने तो ये कह दिया, हमने तो सरकार से सवाल पूछ लिया, हमने तो बाबा से भी सवाल पूछ लिया कि बाबा आप कहते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, ये अधिकारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नहीं है क्या? लेकिन इस समाज में रहने वाले लोग, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी है? वो कभी सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे। वो जो रेजिडेंशियल बताया जा रहा है कि जिसकी इजाजत दी गई, वहां धंधा चल रहा है और आसपास के लोग वहां पर रह रहे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं। क्या उन्हें यह पता नहीं वो जो जमीन है वो रहने के लिए है,
वहां इस तरह के कोचिंग सेंटर्स, गेम जोन बना करके वहां से पैसा कमाने के लिए नहीं है। आपके भीतर पैसा कमाने की इतनी आग है, आप उसकी परमिशन लीजिए, आप उसका लाइसेंस लीजिए, लेकिन नहीं, कोई करने को तैयार नहीं। सब शॉर्टकट ढूंढते हैं, क्योंकि इस देश में बिकने वालों की कोई कमी नहीं है। दर्शकों, मेरे शब्द किसी को बुरे लग सकते हैं, लगते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम बिकने वाले नहीं हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। जो गलत है, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, डंके की चोट पर कहेंगे। कोई गलत करेगा, सवाल उससे पूछेंगे। बाबा के अधिकारी गलत कर रहे हैं, सवाल पूछे जाएंगे। बाबा ने कहा, दर्शकों, ये एक मुख्यमंत्री, आप देखिए उसका नेचर कैसा है, उसकी नीयत कैसी है। वो मुख्यमंत्री उस समय अलीगढ़ में था, चुनाव का समय है, बाबा हर जगह जा रहे हैं, रोजाना 2 से 3 वो जनसभाएं करते हैं, लोकार्पण, शिलान्यास, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जनता को वो उपहार दे रहे हैं। वहां उनका कार्यक्रम चल रहा था, पीछे से किसी ने आकर के बताया, बाबा लखनऊ में तो ये हो गया। बाबा ने अपना भाषण बीच में बंद करते हुए वहां के लोगों से यह कहा कि बड़ी पीड़ा के साथ में मैं आपको बता रहा हूं, मुझे अभी अभी खबर मिली है, मेरा दौरा था, मुझे यहीं अलीगढ़ में रहना था, लेकिन मुझे वापस जाना पड़ेगा, मुझे वहां जाकर के लोगों से मिलना पड़ेगा। मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन मैं अभी वापस लखनऊ जा रहा हूं। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पहले बाबा ने क्या कहा था आप सुनिए तो। मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। उसके बाद में जब घटना स्थल पर पहुंचे बाबा, आंखों में आंसू थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उनके साथ में थे, मीडिया से बात करते हुए रो पड़े। दर्शकों, ये कोई दिखावटी आंसू नहीं होते, जिसका मन दुखी होता है वो भीतर से निकलते हैं आंसू। महाकुंभ में वो भगदड़ मची थी, वहां जिन लोगों की जान गई, बाबा पूरे दिन कुछ बोले नहीं, शाम को मीडिया के सामने आए, रो पड़े, रो पड़े। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, वहां जिन लोगों की जान गई, उसमें उनके घर जब बाबा उनके परिजनों से मिलने के लिए गए, बाहर निकलते हैं, आंखों में आंसू होते हैं। यह कोई दिखावा नहीं है, लेकिन यह आपको समझना पड़ेगा, यह सिस्टम कब सुधरेगा। अधिकारी जिनको परवाह नहीं, जिनका अपनी तनख्वाह से नहीं भर रहा है, वो क्या कुछ तिगड़म लगा रहे हैं। आप देखिए ना, शुरुआती जांच रिपोर्ट में जो सामने आया है झकझोर देने वाला है। बताया जा रहा है कि जितनी जानें गई हैं, जलने से किसी की जान नहीं गई, वो धुएं से दम घुट गया। आप सोचिए, एक ही दरवाजा है, वही एंट्री वही एग्जिट, कैसे बाहर निकले। लोग छतों पर से कूद रहे हैं। किसी को शर्म है?
सब बेशर्म हो चुके हैं, किसी को शर्म नहीं है। अधिकारियों को, एलडीए के अधिकारियों ने वहां कैसे इजाजत दे दी भाई? कैसे? वहां जो रिहायशी इलाका है आप उसको कमर्शियल कैसे बना सकते हैं? और जो कुछ आपने कलाकारी की तो की। आप देखिए बिजली वाले क्या कर रहे थे, 20 किलोवाट बताया जा रहा है वहां पे जो सैंक्शन लोड था उसका, उस बिल्डिंग का 35 किलोवाट उस जो कनेक्शन है उस पर लोड है। किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। क्या जेब में केवल पैसे आ जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है? और ये बातें अगर किसी को आज समझ में नहीं आ रही हैं दर्शकों, ये आंकड़े, ये 15, ये किसी को अगर छोटा लग रहा हो, उसके आगे 15 के आगे पता नहीं कितनी जो जीरो हैं वो बढ़ जाती। क्या ये देश ने पहले कभी नहीं देखा है? राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, वो तो कह ही रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा था इस सरकार में कुछ ठीक है नहीं। वो तो अपनी छाती पीटेंगे जिन लोगों को कहना है। चुनाव एकदम सिर पर है, लेकिन वो लोग जो सिस्टम का हिस्सा हैं और ये अधिकारी जो मूर्ख बनाते हैं सरकार को, जो आप समझिए दर्शकों, ये जो खुलासे हो रहे हैं आप देखिए ना, ये एक एक चीज मैं आपको गंभीरता से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, आप गौर करिएगा। 15 लोगों की मौत पर एक्शन शुरू हो गया है, जांच करने एसआईटी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। बाबा कल ही वहां पर पहुंच गए थे और एफएसएल की टीम वहां पर पहुंच गई है। मतलब छोड़ेंगे तो नहीं योगी आदित्यनाथ अगर किसी बात को कहते हैं। अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी, इसमें बिल्डिंग मालिक, को-ओनर और स्टूडियो ऑपरेटर, इनके नाम तो देखिए, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, रामकृष्ण उपाध्याय, तुषार कृष्ण जायसवाल, सुरेश कुमार साहू, ये सारे कलाकार लोग। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अलीगंज पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धाराओं, अलग अलग धाराओं के तहत दर्शकों केस दर्ज किया गया है और जो अभी भी जिम्मेदार लोग हैं, जो फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। एलडीए, लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग, बिजली विभाग के लापरवाही के आरोप में सीएम योगी के निर्देश पर 4 अधिकारी सस्पेंड। और सीएम योगी मौके पर पहुंचे, मुआवजा, मरने वालों के परिवार को 5 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए, 2 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित, 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। और सीएम ने अपने जितने कार्यक्रम थे सब रद्द कर दिए। सीएम तुरंत वहीं पर पहुंचे दर्शकों, जाकर के पहले घटनास्थल पर पहुंचे और फिर अस्पताल में जाकर के वहां जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनसे मुलाकात करी, उनसे वहां क्या उस समय स्थिति बनी थी वो जानने की कोशिश की। अब दर्शकों ये देखिए पूरा मामला क्या है। बिल्डिंग बताया जा रहा है 1992 से लेकर के 2014 में जाकर के, मतलब मामला चलता रहा, कलाकारी लोग दिखाते रहे और ये रेजिडेंशियल यानी रिहायशी उपयोग के लिए एलडीए से मंजूरी ली गई थी। एलडीए ने मंजूरी दे दी, मतलब जो घर रहने का घर होता है वो। लेकिन बाद में इसे कमर्शियल बना दिया गया। पेट शॉप, क्लिनिक, लाइब्रेरी, गेमिंग, एनिमेशन स्टूडियो, कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। रोड की चौड़ाई 18 मीटर थी, जबकि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए न्यूनतम 24 मीटर जरूरी है। फायर सेफ्टी की पूरी अनदेखी, फायर एनओसी नहीं लिया गया, फायर एग्जिट नहीं थे या ब्लॉक थे, छत तक जाने का रास्ता बंद था, फायर फाइटिंग उपकरण कोई भी वहां पर नहीं था, मुख्य एंट्री एग्जिट रूट अपर्याप्त थे। और देखिए 2016 में बिल्डिंग के खिलाफ डिमोलिशन यानी ध्वस्तीकरण के आदेश जारी हुए थे, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन के आरोप पहले भी थे। बेसमेंट अन्य हिस्सों में अनियमित बदलाव किए गए। घनी आबादी वाले इलाके में बिना पर्याप्त सेफ्टी चेक के कमर्शियल एक्टिविटी। बचाव के दौरान फायर ब्रिगेड की दीवार तोड़नी पड़ी क्योंकि सामान्य एक्सेस नहीं था। आग एसी शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई, लेकिन धुआं तेजी से फैला क्योंकि वेंटिलेशन सेफ्टी सिस्टम ठीक नहीं थे। कुछ भी ठीक नहीं था, कुछ भी ठीक नहीं था।
ये इंतजार किस बात का कर रहे थे दर्शकों? इनसे बड़ा सवाल तो यही है। और किस किस की लापरवाही सामने आई है? सबसे पहले तो जो बिल्डिंग का मालिक है, को ऑनर है, और दोनों कलाकार, एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी मंजूरी, निगरानी और अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई न करने में लापरवाही, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सस्पेंड हुए, फायर एनओसी इंस्पेक्शन की अनदेखी हुई, इलेक्ट्रिक सेफ्टी चेक में लापरवाही, एसआईटी की जांच चल रही है, 7 दिन में रिपोर्ट आएगी दर्शकों। लेकिन सरकार कह रही है, सरकार ने घटना को बेहद गंभीर लिया, बचाव कार्य, मुआवजा, जांच, दोषियों पर एक्शन जोरों पर है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद विस्तृत कार्रवाई की उम्मीद है। लेकिन शुरुआत में जो कार्रवाई की गई है, तुरंत जो आरोपी हैं उनको पकड़ना, यह दर्शाता है कि हां, सरकार घटना घटित होने के बाद में वो एकदम एक्शन मोड में तुरंत आ जाती है। मतलब काम तो अधिकारी ही कर रहे हैं, जांच जो करेंगे अधिकारी करेंगे, बाबा के निर्देश पर करेंगे। बाबा का निर्देश पहले से है, वो तो कह ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी, जीरो टॉलरेंस नीति है। लेकिन उसके बावजूद अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिम्मेदार कौन है? अधिकारी हैं, मोटी तनख्वाह लेते हैं, सरकार के जमाई बने बैठे हैं, लेकिन काम नहीं करना है। तो काम करेंगे तो उल्टे काम करेंगे। वहां भी देखेंगे कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। यह पैसा ये अच्छों को बर्बाद कर देता है दर्शकों। वो कहते हैं कि पैसा भगवान देता तो है, लेकिन उसको संभालना ये इंसान की बुद्धि पर डिपेंड करता है, उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है, वो इंसान क्या करता है क्या नहीं करता है। इसलिए कहते हैं ये हराम का जो खाने वाले लोग हैं, ये आज नहीं तो कल सामने तो आएगा ही। दर्शकों, सबसे बड़ी बात ये देखिए, 20 किलोवाट का बिल्डिंग में बिजली लोड का जो सैंक्शन उन्होंने लिया हुआ था, जो सैंक्शन था वो था 20 किलोवाट। कितना वहां पर उपयोग हो रहा था, जो लोड कितना, 35.50, यानी सैंक्शन लोड से कहीं ज्यादा, लगभग 2 गुना। बिजली वालों को कुछ पता नहीं। एक गरीब कोई अगर 1 महीना बिजली का बिल ना दे, ये जाकर के उसका कनेक्शन काट देते हैं बिजली वाले। और यहां इनको कोई पता नहीं था ये सब क्या चल रहा था। दर्शकों, ये जो एक्स्ट्रा लोड है, इस कारण से शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ गया। खासकर एसी, कंप्यूटर, अन्य उपकरण एक साथ चलने से। बिजली विभाग की लापरवाही भी इसी से जुड़ी है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी चेक, लोड मैनेजमेंट एकदम शून्य, एकदम शून्य, यही बताया जा रहा है। फायर एनओसी थी ही नहीं, अलार्म सिस्टम गायब या था ही नहीं, वेंटिलेशन था ही नहीं, धुआं तेजी से फैला और फिर ऐसी वहां पर परिस्थिति हो गई, कोई बाहर निकल ही नहीं पाया। यही तो डॉक्टर कह रहे हैं। केजीएमयू के अधिकारियों, डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर प्रेमराज सिंह, डॉक्टर के सिंह, उन्होंने बताया कि शवों पर बाहरी जलन के निशान कम थे। घने काले धुएं से सांस ना ले पाना उनकी मौत का कारण बनी। क्या इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? आप समझिए, ये इस कलाकारी को समझिए दर्शकों। ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ उसके बाद में, और वो बच्चे बताया जा रहा है दर्शकों, 20 से 27 साल के आसपास के बच्चे वहां जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। परिवार वाले पता नहीं क्या कुछ सोच रहे होंगे, मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा ये करेगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। सोचते रहिए, सोचते रहिए, आपके बारे में कोई नहीं सोचता है। इसलिए कहते हैं कि अपने आसपास में आप नजर रखिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाबा अगर आपको ये कहते हैं कि आप कम से कम और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप ये तो देखिए कि आपका जहां घर है उसके बराबर में जिसका घर है, वो घर वाले क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे सब कुछ हो रहा है। और ये ऐसे ऐसे कलाकार जो कहते हैं कि हम यहां रहने के लिए घर बनाएंगे और कमर्शियल वहां पर बना देते हैं, ये किसकी लापरवाही है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, हो जाएगा।
क्या मतलब है? अरे करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जाकर के प्रशासन को बताया, वहां थानों में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई कि भैया ये यहां पर गैर कानूनी तरीके से ये सिस्टम खोल करके बैठे हैं। कोई है? किसी ने बताया? क्योंकि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दर्शकों, मैंने पहले भी कहा है, जब तक इंसान के भीतर का भ्रष्टाचार वो खत्म नहीं होगा, इस सूबे से, प्रदेश से, इस देश से भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता। मोदी बोलते हैं कि मैं तो झोला उठा करके चला जाऊंगा, मेरे आगे पीछे कुछ है नहीं। योगी कहते हैं मैं तो एक मठ का पीठाधीश्वर हूं, मैं तो कुर्सी कल जाती हो आज चली जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। उनकी नीयत ठीक है, लेकिन ये जो नीति बनाने वाले जो अधिकारी हैं उनकी नीयत ठीक है कि नहीं, ये आपको तय करना है। ये आपको ही तय करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई कर नहीं सकता। अरे आवाज उठाइए, आपको अधिकार है, लेकिन यहां तो हर काम के रेट तय हैं, हर काम के रेट तय हैं। कोई भी किसी को नया काम कुछ करना होगा, वो उसका जो बेहतर उपाय है उसके बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा खर्च होगा, आपका मुनाफा कम हो जाएगा। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हम नए नए तिकड़म लगाते हैं, हम ये सोचते हैं अरे जो होगा बाद में देखा जाएगा। जिनके घर से बच्चे चले गए वो किसके सामने जाकर के कहेंगे जो होगा बाद में देखा जाएगा? दर्शकों, आप देखिए, ये समझिए, ये ऐसे ऐसे कलाकार हैं, नमूनों के इनके चेहरे तो देखिए, मोटा पेट, सर पर टोपी, ये मालिक और ये को-ओनर, जो ये सारे के सारे कलाकार जो वहां पर वो कोचिंग चला रहे थे, गेमिंग सेंटर चला रहे थे, पुलिस ने रात को ही धर लिया इनको। लोग यही कह रहे हैं योगी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं, इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बने। योगी तो उसी तैयारी में है, योगी तो अलीगढ़ में थे, वो अपना पूरा कार्यक्रम छोड़ करके वहां घटनास्थल पर पहुंच गए, तो इसका मतलब तो योगी तो एक्शन की तैयारी में है। एक्शन दिख रहा है, एसआईटी की टीम पहुंच गई, एफएसएल की टीम पहुंच गई, 7 दिन का समय है, 7 दिन बाद में पता चलेगा। दर्शकों देखिए ना, ये कैसे कैसे, मतलब वहां लोग जो फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए दूसरे घर की छत पर जाकर के एसडीआरएफ की जो टीम है वो दीवार में छेद करने पड़ते हैं। 2 बड़े बड़े छेद किए, उसमें घुस करके जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला। ये सीन वहां पर देखने को मिला, लेकिन वो लोग जो रह रहे थे 24 घंटे, उनके सामने ये कुछ हो रहा था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें आज भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिनके घर के बच्चे गए हैं उनसे जाकर के कोई पूछे कि उनको क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। एक तो वीडियो वायरल हो रही है, वो महाराज जी से कह रही थी एक महिला, महाराज जी हम तो आपके सपोर्टर हैं, हम तो आपको वोट करते हैं, हम क्या करें, किसके सामने जाकर के मुंह दिखाएं। अब उसी से ना कहेंगे जिससे उम्मीद है। कोई अखिलेश यादव के पास में तो जाएगा नहीं कहने के लिए अखिलेश यादव जी न्याय कर दो। आप इस बात को देखिए दर्शकों, हालांकि देखिए वो जो कांड हुआ लखनऊ में, लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद कानपुर में फिजिक्स वाला समेत 22 कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। इन संस्थानों में भवन एवं सुरक्षा संबंधी मानकों का पाया गया उल्लंघन। अभी कुछ दिनों पहले अलग अलग क्षेत्रों में कुछ कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए थे, सब में कमियां थी, सब में कमियां थी, तो छाती पीटने वाले तुरंत सड़कों पर आ गए थे। अरे आपको कोचिंग चलानी है आप चलाइए भाई, आपको जो कुछ करना है आप करिए, लेकिन जो मानक हैं उसके कम से कम उनको तो आप पूरा करेंगे। लेकिन क्योंकि शॉर्टकट में चलना है, और फिर वो जो बच्चे आ रहे हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाता है, अगर प्रशासन काम करता है तो बच्चों को खड़ा कर देंगे सामने। हाल फिलहाल जो देश में चल रहा है, जो प्रदेश में चल रहा है, ये हमने नहीं देखा क्या? पता नहीं कौन कौन से सर हैं वो पढ़ाते हैं बच्चों को और इस तरीके से बच्चों को ही तैयार करते हैं, और फिर अखिलेश यादव जैसे नेता अपने सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस डालते हैं। ये देखिए सरकार के राज में क्या हो रहा है, चुन चुन कर कार्रवाई हो रही है। अब अखिलेश यादव का पार्टी का कार्यालय वो टूट जाता है क्योंकि वो
अनाधिकृत रूप से बना था। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम बदला लेंगे, हमारी सरकार बनेगी, उसी बुलडोजर से हम उनके बनाए हुए जो घर हैं, जो स्मारक हैं, स्थल हैं, सबको तोड़वा देंगे। देखिए अखिलेश भैया क्या कह रहे हैं, हमारा पार्टी कार्यालय गिरा रहे हो गिरा दो। सुनिए, ऐसा है, आज हमारा पार्टी कार्यालय गिरा है। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं, वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ भी बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चलाया जाएगा। क्लियर, हमें कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं दर्शकों, आप समझिए ये किस लिए चला है वहां पर बुलडोजर। सीतापुर में सपा कार्यालय पर क्यों हुआ बुलडोजर एक्शन, क्या बताया जा रहा है। सपा कार्यालय पर बुलडोजर चलने के पीछे प्रशासन का दावा है कि यह कार्यालय सरकारी नजूल भूमि पर अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। प्रशासन के अनुसार वर्ष 2005 में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राधे श्याम जायसवाल द्वारा समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय संचालन के लिए नजूल भूमि का आवंटन किया गया था। इसके लिए मात्र 100 रुपए वार्षिक किराया निर्धारित किया गया था। हालांकि जांच में आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताएं मिलने के बाद 14 अप्रैल 2005 को यह पट्टा निरस्त कर दिया गया था, लेकिन कार्यालय अभी भी है। आप समझ रहे हैं ये कलाकारी को, आप समझ रहे हैं दर्शकों ये क्या कुछ लोग करते हैं। और ये तंत्र कोई ये आज का तंत्र नहीं है, ये भ्रष्ट तंत्र ये पहले से है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। लोग मौज में हैं, जिसके पास में कुछ पैसा आ जाता है वो और पैसा कमाना चाहते हैं। अरे पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए कोई मनाही नहीं है। हर किसी का सपना होता है मैं बड़ा आदमी बनूं। दर्शकों, हर किसी का, एक गरीब का बेटा जिसके पास में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसका भी यह सपना होता है कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, बड़े होकर के। लेकिन गलत काम करके नहीं, गलत काम जो करेगा वो भुगतेगा। अब दर्शकों बाबा क्या कुछ करेंगे, बाबा खतरनाक मूड में है। एक तो वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी, उसको लेकर के पहले ही एसआईटी का गठन हो चुका है, जांच कर रही है। अब ये एक और कांड हो गया, ये ऐसे ऐसे कारनामे करोगे और योगी आदित्यनाथ के पास में फाइल आएगी तो वो तो कहते हैं कि ये तो हमारा एकदम प्रिय विषय है। माफियाओं ने अगर कब्जा कर रखा है जमीन पर, ये गलत काम कर रहे हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डाल रहे हैं, तो वो उनका सबसे पसंदीदा विषय है दर्शकों। बाकी आप बताइएगा आपको क्या लगता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।